सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले 12th क्लास की ज्योग्राफी बुक फर्स्ट, जिसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, चैप्टर 9 जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं। व्यापार का परिमाण का अर्थ स्पष्ट करो। यानी इन्होंने पूछा सीधे कि व्यापार का जो परिमाण है ना, उसका मतलब क्या होता है। सिंपल सी बात है ये। इसमें होता है क्या कि व्यापार की गई वस्तु तथा सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार के परिमाण के रूप में जाना जाता है। यानी आपने किसी चीज, आप कोई व्यापारी हो, आपने कोई चीज बेची, आपने जो सेवा दी उसका जो पैसा और जो वस्तु बेची उसका पैसा, उन दोनों को मिला के जो मिलता है उसी को कहते हैं व्यापार का परिमाण। ठीक है, जो आउटपुट निकलता है, जैसे आपने जो व्यापार में वस्तु दी है तथा सेवा सेवा जो दी है, उसका जो कुल मूल्य है ना, टोटल जो वैल्यू है, उसको क्या कहते हैं, व्यापार का परिणाम। आपको समझ आया होगा। सेकंड, डंप करने का क्या अर्थ होता है। डंप का अर्थ क्या होता है। डंप का मतलब आप गए इसमें बताया गया है कि अगर लागत की दृष्टि से नहीं, वरना भिन्न भिन्न कारणों से अलग अलग कीमत की किसी वस्तु को दो देशों में विक्रय करने की प्रथा को डंक कहते हैं। यानी ये अलग अलग कीमत पर अलग की वस्तु को दो देशों में विक्रय करने की प्रथा को डंप कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जो देश है ना, वो चाहता है कि वो अपने पास जो बल्क में सामान रखते हैं बहुत बड़े पैमाने पे, वो सामान एक्सपायरी ना हो जाए या खराब ना हो जाए, तो इस कारण क्या करते हैं, वो डंप कर देते हैं। यानी दूसरे देश में भेज देते हैं वो, चाहे उस सामान को सस्ता ही भेजना पड़े। ठीक है, तो अलग अलग देशों में अलग अलग रेटों में भेज देते हैं ताकि उनका सामान उस एरिया से निकल सके और कहीं ना कहीं जाके यूज हो सके। वो उनका बेसिकली काम होता है कि यहाँ से बस अपने सामान को, वस्तुओं को हटा दिया जाए ताकि हम नया प्रोडक्शन करें। इसी को डंप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्यापार संतुलन क्या से क्या आशय है। यानी व्यापार संतुलन के बारे में बताना है पहले। फिर व्यापार संतुलन के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। व्यापार संतुलन के प्रकारों को भी स्पष्ट करना है। तो इसमें हमें पढ़ना है कि दो चीज, पहले व्यापार संतुलन, दूसरा उनके प्रकारों को स्पष्ट करे। तो व्यापार संतुलन का मतलब क्या होता है कि एक देश दूसरे देश की कुछ सेवाएं या वस्तुएं भेजता है या कुछ वस्तु या सेवाओं को अपने देश में मंगाता है। इसी आयात व निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। ठीक है, या तो आप किसी देश से सामान मंगा रहे हो या तो आप किसी देश को सामान दे रहे हो, इसी को व्यापार संतुलन कहते हैं। और इसके दो प्रकार है। ठीक है, व्यापार संतुलन के दो प्रकार है। पहला प्रकार का नाम था ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक संतुलन। दूसरा है धनात्मक संतुलन। तो ऋणात्मक संतुलन में क्या होता है, इसमें होता है कि ऋणात्मक संतुलन में, यानी पहला है जो देश दूसरे देश से वस्तुओं के खरीदने पर उस मूल्य से अधिक खर्चा करता है जितना वह अपनी वस्तु को बेचकर मूल्य प्राप्त करता है, अर्थात आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से अधिक होता है। यानी इसमें सिंपल सी बनाते हैं, धनात्मक संतुलन में क्या बताया गया है कि अगर हमारा देश कोई माल खरीदता है, तो उस किसी देश से माल खरीदता है तो उसकी लागत ज्यादा आती है। वैसे ही अगर हम किसी देश को अपना कोई दूसरा माल या कुछ वस्तुएं बेचेंगे तो उसकी लागत कम आती है। इससे हमें क्या होता है, घाटा होता है। प्रॉफिट किसको होता है, दूसरे देश वालों को। सेकंड आते हैं धनात्मक संतुलन। इसमें क्या देखते हैं कि हम, यदि निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य से अधिक होता है तो धनात्मक संतुलन या व्यापार होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई देश, ठीक है, अगर कोई देश निर्यात ज्यादा करता है, यानी अपने सामान को भेजता ज्यादा है दूसरे देशों में और ज्यादा मुनाफा कमाता है, बल्कि और वो खरीदता कम है दूसरे देशों से, ठीक है, और भेजता ज्यादा दूसरे देशों को, यानी दूसरे देश को वो भेज ज्यादा रहा है और खरीद कम रहा है दूसरे देशों से, तो उसका मुनाफा बढ़ जाता है। इसी का बोलते हैं धनात्मक संतुलन। एक को हम पॉजिटिव में रख सकते हैं धनात्मक, और ऋणात्मक को हम नेगेटिव में रख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मुक्त व्यापार क्या है, इसके गुण व दोष स्पष्ट करें। इसमें तीन चीज पूछ ली। पहला है मुक्त व्यापार, बताओ पहले क्या है। फिर इसमें उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चीज पूछी है। सिंपल सी बात है, मुक्त व्यापार क्या होता है, जब दो देशों के मध्य व्यापारिक बाधाएं हट जाती है, यानी बिजनेस से जुड़ी हुई जितने भी रूल रेगुलेशन, जितनी मतभेद है, वो सब हट जाते हैं। जैसे सीमा शुल्क हो गया, खत्म करना, तो इसे मुक्त व्यापार कहा जाता है। सिंपल सी बात।
फिर से दोहराता हूँ कि जब दो देशों के मध्य व्यापारिक बाधाएं हट जाती है, व्यापारिक बाधा यानी व्यापार से जुड़ी हुई जितनी भी तमाम रूल एंड रेगुलेशन है, जितनी मतभेद है, जितने भी आपसी देश में जितने मतभेद होते हैं वो हट जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, मुक्त व्यापार। यानी व्यापार हम बिना रोक टोक के कर सकते हैं उसमें। ठीक है, तो इसमें गुण क्या होगा, प्लस, दोष क्या होगा, माइनस। तो गुण के आने पड़ेंगे यानी प्लस के आने पड़ेंगे। तो इसमें क्या है, घरेलू उत्पाद एवं सेवाओं के को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा मिलती है, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, व्यापार में भी वृद्धि होती है। सिंपल सी बात बताई, अगर हमें इंटरनेशनल व्यापार करने का मौका मिलेगा तो क्या होगा, हमारा जो उत्पाद है उसमें क्या आएगा, कंपटीशन होगा अपने से और विदेशी कंपनियों से। तो हमारा जाहिर सी बात है कि हम सोचेंगे हमारा माल अच्छा हो, हमारा प्रोडक्ट अच्छा हो, ताकि पूरी दुनिया में बिके। तो हम क्या करते हैं, उसकी गुणवत्ता को, उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो हमने पहला, अब पढ़ते हैं दोष के बारे में, नेगेटिव बारे में। इसमें होता है कि विकासशील देशों में समुचित विकास न होने के कारण विकसित देश अपने उत्पाद को उनके बाजारों में अधिक मात्रा में भेज देते हैं, जिससे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, उनके अपने उद्योग बंद होने लगते हैं। सिंपल सी बात कही, अगर विकासशील देश है, वो क्या विकासशील देश है, यानी जैसे इंडिया एग्जाम्पल ले लिया, इंडिया क्या है, विकासशील देश है। तो होता क्या है, अभी तो हम विकास कर ही रहे हैं, इसी में क्या होता है, जो विकसित देश होते हैं ना, जैसे चाइना हो गया, यूएसए हो गया, तो ये क्या करते हैं, अपना माल इंडिया में ज्यादा भेज देते हैं, जिससे हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट पड़ता है। ये हमने पढ़ा, और हमारे रोजगार ही बंद हो जाते हैं, छोटे छोटे मोटे रोजगार वो भी प्रभावित होते हैं। जैसे चाइना टॉयस, मोबाइल्स भेज भेज कर इंडिया की जो कंपनी है उसको भी खत्म कर देता है। क्वेश्चन नंबर 5, द्विपाक्षिक व बहुपाक्षिक व्यापार में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, द्विपाक्षिक और बहुपाक्षिक में अंतर स्पष्ट करें। तो सिंपल सा इनका डिफरेंस है, होता है क्या द्विपाक्षिक में। पहले बात करते हैं द्विपाक्षिक की। द्विपाक्षिक व्यापार क्या होता है, इस तरह के व्यापार में दो देश आपस में व्यापार करते हैं। क्या करते हैं, दो देश आपस में व्यापार कर रहे हैं, जैसे एक देश का नाम ए रख देते हैं और दूसरे देश का बी रख देते हैं। तो कुछ कच्चे माल को खरीदता है और बदले में जो बी वाला देश है अन्य सामग्री देता है। समझेगा, इस द्विपाक्षिक में मतलब क्या हो रहा है, ए नाम का देश बी नाम के देश से क्या कर रहा है, व्यापार कर रहा है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि एक देश ए दूसरे देश बी को क्या करता है, कच्चे माल खरीदता है, यानी ए देश इससे क्या कर रहा है, कच्चा माल खरीद रहा है बी से। ठीक है, उसके साथ साथ अन्य माल भी इससे खरीद रहा है, एक दूसरे में व्यापार किया जा रहा है इसमें। यानी दो देशों के बीच जो व्यापार होता है द्विपाक्षिक कहलाते हैं, सिंपल वर्ड में। और बहुपाक्षिक में क्या होता है कि इसमें वही देश का खा यानी ए बी देश के साथ साथ अन्य अनेक देशों से व्यापार करता है। यानी ए जो देश है वो बी से तो व्यापार कर ही रहा था, अब वो सी से भी कर रहा है, डी से भी कर रहा है, ई से भी कर रहा है, अन्य देशों, यानी अल्फाबेट का नाम क्या है, अल्फाबेट से हमारा मतलब है देश के नाम, देशों से है। ठीक है, तो बहुपाक्षिक में क्या होता है, एक देश अन्य देशों से व्यापार करता है, यानी बहुत सारा यानी बहुपाक्षिक बहुपक्ष है उसके पास, तो वो उसे व्यापार कहते हैं, बहुपाक्षिक व्यापार कहते हैं। आई होप गाइस आपको समझ आया हो। चैप्टर 9 12th क्लास अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ज्योग्राफी।